हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्वे, विच इज द यूनिट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सब्जेक्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 1, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, मॉडलिंग और लैंड यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली यूनिट 1 और यूनिट 2 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। यूनिट 2 में ट्रैवल डिमांड का कॉन्सेप्ट भी देखा है और उसके साथ साथ कैपेसिटी और ट्रांजिट सिस्टम की डिज़ाइन भी देखी है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रांसपोर्टेशन सर्वे की लैंड यूज किस हिसाब से अफेक्टेड होता है और इसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग किस हिसाब से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट मॉडल और लैंड यूज मॉडल क्या है। सो द ट्रांसपोर्ट मॉडल यूज द ट्रैवल डिमांड एज इनपुट एज असाइन इट, कि जितने भी ट्रैवल डिमांड है उसको एज अ इनपुट यूज करते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रांसपोर्ट मॉडल क्रिएट करते हैं। व्हेन द लैंड यूज मॉडल जनरेट अ सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द फ्लोज रिप्रेजेंटिंग अ पोटेंशियल ट्रांसपोर्ट डिमांड। और उसके सामने लैंड यूज मॉडल क्या है कि लैंड यूज मॉडल एक जितनी भी पोटेंशियल ट्रांसपोर्ट डिमांड है, जो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, उस फ्लो को हम रिप्रेजेंट करें एज अ मैट्रिक्स, तो उसके थ्रू हम लैंड यूज मॉडल जनरेट कर सकते हैं। सो इस सेट ऑफ मैट्रिक्स को हम लैंड यूज मॉडल बोलेंगे। सो द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉडल इज टू ट्रांसफर पोटेंशियल डिमांड इनटू एक्चुअल ट्रिप एंड टू असाइन दिस टू ट्रांसपोर्ट सप्लाई ऑप्शन। सो इस पर्पज के लिए ट्रांसपोर्ट मॉडल और लैंड यूज मॉडल हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में जिस हिसाब से लैंड यूज का यूज होता है, लैंड यूज और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का इंटरेक्शन किस हिसाब से है। हम सबको यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, उसके साथ साथ हम हाईवे और रेलवे का पोर्शन भी देख रहे हैं कि जितना भी लैंड यूज जहाँ पे हो रहा है और उसके सामने जितनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, उसका इंटरेक्शन किस हिसाब से अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में होता है। सो बेसिकली लैंड यूज एंड ट्रैवल आर इंटर रिलेटेड, कि जितने भी ट्रैवल है और लैंड यूज है इंटर रिलेटेड है। किस हिसाब से? क्योंकि जो लैंड यूज अफेक्ट ट्रैवल बिहेवियर, जिस हिसाब से हम लैंड यूज हाईवे के लिए कम होता जा रहा है, मेट्रो के लिए जिस हिसाब से, तो बेसिकली जो लैंड यूज है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है ट्रैवल बिहेवियर पे। और दूसरा है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अफेक्ट लैंड यूज चेंजेस, कि जिस हिसाब से लैंड यूज चेंजेस हो रहा है, सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी लैंड यूज चेंजेस के लिए अफेक्टेड है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और फॉर प्लानिंग इंटरेस्टेड इन अ बोथ, so future urban development affect on a travel performance of the plan improvement. Similarly, the effect of the plan improvement on a urban development. So that's the interrelated portion of land use, and that's the interaction between land use and transportation. So हम land use और transportation की बात करें कि किस हिसाब से इंटरेक्ट है। So basically सबसे पहले बात करते हैं कि जो लैंड यूज है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी लैंड यूज पे यहाँ पे है कि यहाँ से ट्रिप जनरेट हो रही है, नंबर ऑफ ट्रिप, यानी कि ट्रैवल डिमांड जनरेट हो रही है कि वहां से नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो लैंड यूज है, लैंड यूज पे जो ट्रिप जनरेट होती है, ट्रिप के हिसाब से डिमांड बढ़ती है, डिमांड के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की नीड हमको रहती है। फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारी ट्रिप जनरेट हो रही है, तो यानी कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की नीड है, या तो कोई अच्छे प्राइवेट और पैरालॉजिक ट्रांसपोर्टेशन की नीड है, वो उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन नीड क्रिएट होती है। ट्रांसपोर्टेशन नीड्स जिस हिसाब से क्रिएट होती है, जिस हिसाब से डिमांड है उसके हिसाब से हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अगर ज़्यादा नीड है तो उसके हिसाब से हम बीआरटीएस कॉरिडोर बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं और अदर फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन की प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो उसके सामने एक्सेसिबिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कि किस हिसाब से हम इजीली ट्रांसपोर्टेशन हाउस होल्ड पर एक हाउस होल्ड इजीली एक्सेसिबल हो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के लिए। जैसे हम एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लैंड का यूज करेंगे, तो जैसे ही लैंड एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, लैंड की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली लैंड यूज बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूस चलने वाली है, और इस साइकिल को लैंड यूज ट्रांसपोर्ट साइकिल बोलते हैं, और इस इंटरेक्शन को लैंड यूज ट्रांसपोर्ट इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली लैंड यूज डिसीजन विल अफेक्ट ट्रांसपोर्ट नीड, कि जो भी ट्रांसपोर्ट नीड है उसका जो लैंड यूज डिसीजन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट डिसीजन अफेक्ट कम्युनिटी ग्रोथ, की जो ट्रांसपोर्टेशन का डिसीजन है वो कम्युनिटी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। सो इट इज बेनिफिशियल टू यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसीजन एज टूल
टू अकोमोडेट प्लान ग्रोथ, कि जिस हिसाब से ट्रांसपोर्ट का डिसीजन है उसको हम एज अ बेनिफिशियल कोई प्लान ग्रोथ या अकोमोडेट प्लान ग्रोथ का प्लान ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, एज अ टूल यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन डिमांड, ट्रैवल डिमांड वो डायरेक्टली लैंड यूज को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको लैंड यूज मॉडल और ट्रैवल डिमांड मॉडल, ट्रैवल मॉडल पे या तो ट्रांसपोर्ट मॉडल पे ध्यान दे सकते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। अब बात करें कि रिलेशनशिप बिटवीन लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्या है रिलेशनशिप बिटवीन, हमने इंट्रेक्शन देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है लैंड ऑफ लैंड स्टिम्युलेट्स अर्बन एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, जैसे कि रोड है और अदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, उन सब का मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। तो the effective utilization of land, urban activities, road and other transportation facilities are maintained so as to flow for a new transportation related activity. As a new transportation related activity के लिए जो land use है, जो भी activities है उसका मेंटेन होना जरूरी है। दूसरा है कि when cities are growing slowly, जिस हिसाब से cities ग्रोथ हो रहा है, it is easy for a land use utilization and traffic planning to match pace, को उस जगह पे ट्रैफिक प्लानिंग और यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और इजी हो जाता है। वहाँ पे जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ता है उस हिसाब से लैंड यूज और प्लानिंग इजी हो जाता है। सो इट इज़ टाइम ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड वन इज जो रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, डिमांड फॉर लैंड यूज एक्सेलरेट एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में बी अनेबल टू कीप अप। सो इसके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है और उसके हिसाब से लैंड यूज का एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हम इनेबल करते हैं उसी स्पीड में, ठीक है। सो many cities experience a high degree of economic growth will therefore experience heavy congestion and their transportation problem, कि जिस हिसाब से हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत सारे सिटीज में हम देखते हैं, तो उसके सामने जो कंजेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कंजेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो उसके सामने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी उसके साथ साथ क्रिएट होते हैं, तो वो डायरेक्टली लैंड यूज को अफेक्ट करता है। When the transportation facilities are poor, the floor area ratio can be kept low, and then the ratio can be increased according to progress of transportation infrastructure. And then during the time when it is possible to expand the road network, other transportation facilities with rise in a demand. So that is the all transportation demand management, which directly interact and directed relationship between the land use and transportation. So we can say that this theories relationship between and land use and transportation are important। ये जो मेरिट है और इम्पोर्टेंस है और रिलेशन है वो हमने यहाँ पे शो किया। किस हिसाब से डायरेक्टली अफेक्ट करता है मैं आपको एक इमेज के साथ और एक डायग्राम के साथ समझाता हूँ कि लैंड यूज जो है वो किस हिसाब से हम लैंड यूज करेंगे। तो एक तो डिफरेंट डिफरेंट कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल जोन डिवाइड करेंगे, रेसिडेंशियल जोन डिवाइड करेंगे और उसका प्लानिंग, कोई भी सिटीज के लिए लैंड यूज होता है प्लानिंग एंड जोनिंग। उसके साथ साथ होता है कि ऑनरशिप, किस हिसाब से ऑनरशिप है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन की, डिफरेंट लैंड की, पॉपुलेशन किस हिसाब से, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑनरशिप भी बढ़ेगी, एनवायरमेंटल रेगुलेशन किस हिसाब से वो भी लैंड यूज पे होता है, इंडिविजुअल प्रेफरेंस भी लैंड यूज पे होता है, इकोनॉमिक कंडीशन भी लैंड यूज पे होती है, जियोग्राफी और टोपोग्राफी हम देखते हैं वो भी लैंड यूज होता है, वहाँ पे भी लैंड मार्केट्स और टेक्नोलॉजी, ये सभी चीज़ों के लिए लैंड यूज होता है और मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड यूज हम यूज करते हैं। तो इन सभी जगह पे जहाँ पे लैंड अवेलेबल लैंड का यूज करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें होती है, कोई भी सिटी के लिए सीवर लाइन, वाटर सप्लाई, यूटिलिटीज लाइन और ट्रांसपोर्टेशन, ये चार मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डायरेक्टली लैंड यूज पे होते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, लोकल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और इंडिविजुअल इंक्लूडेड होते हैं। तो इस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन रोल इन द लैंड यूज, जो ट्रांसपोर्टेशन का रोल है लैंड यूज में, वो डायरेक्टली एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू डायरेक्टली अफेक्ट करता है और डायरेक्टली उसका यूज है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब प्लानिंग की बात करें कि जिस हिसाब से लैंड यूज का प्लानिंग होता है उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन का प्लानिंग होता है। सो अर्बन एक्टिविटीज बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज बढ़ती है, तो इस हिसाब से अर्बन एक्टिविटीज बढ़ने के साथ साथ ट्रैफिक डिमांड भी इंक्रीज होती है या तो चेंज होती है। रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बढ़ेगा तो उसके सामने कम्युनिटी
कम्यूटिंग और शॉपिंग बढ़ेगा, ठीक है। और कम्यूटिंग शॉपिंग है वो इंटरकनेक्टेड है। तो उसके साथ साथ अगर अगर अर्बन एक्टिविटीज बढ़ रही है तो चेंजेस इन लैंड यूज होगा, और अर्बन फैसिलिटीज बढ़ेगी तो वो भी इंटरकनेक्टेड है दोनों के साथ। अर्बन फैसिलिटीज ज़्यादा है तो एक्टिविटी बढ़ेगी, या तो एक्टिविटी ज़्यादा है तो फैसिलिटीज बढ़ेगी। तो इस हिसाब से अर्बन डेवलपमेंट है। अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टली अफेक्टेड द ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज की। ये हुआ लैंड यूज प्लानिंग। सामने हम देखते हैं कि चेंजेस इन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किस हिसाब से होता है, कि जो अर्बन एक्टिविटीज बढ़ेगी तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज बढ़ेगी, कम्युनिटी शॉपिंग होगा, ठीक है। तो उसके सामने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ेगी, जैसे कि रोड है, रेलवे है, ठीक है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो ये हुआ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ेगी तो अर्बन डेवलपमेंट होगा। अर्बन डेवलपमेंट यानी अर्बन फैसिलिटीज। तो ये क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के साथ मोबिलिटी में भी चेंज होगा, अर्बन डेवलपमेंट में होगा। तो ये चेंजेस इन मोबिलिटी और चेंजेस इन ट्रैफिक डिमांड डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और लैंड यूज प्लानिंग में आता है। तो ये हम तीनों, ये ग्राफ है और ये डायग्राम है, उसके साथ हम जो लैंड यूज और ट्रांसपोर्टेशन है उन दोनों का रिलेशन समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके जीटीयू में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सप्लेन लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंटरेक्शन, तो आप ये सब चीज़ें समझा सकते हो, या तो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड लैंड यूज। तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लैंड यूज और ट्रांसपोर्टेशन का इंटरेक्शन आपको समझाया। अब आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स की। सो लैंड यूज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स क्या है, इसका पर्पज क्या है, और किस पर्पज के साथ कौन कौन से टाइप में वो क्लासीफाई, कौन सी कैटेगरीज में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। सो लैंड यूज ट्रांसपोर्ट मॉडल एक अलग डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। First of all, the purpose of land use transport model is to assess the policy impact in terms of the implication of the future growth pattern on the both land use and travel related issue. So जो भी लैंड यूज और ट्रैवल रिलेटेड इश्यू है, ठीक है, उसके साथ साथ हम ट्रांसपोर्टेशन और लैंड यूज का मॉडल क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ पैटर्न्स के लिए, और इम्प्लीमेंट कैसे बहुत सारे इम्पैक्ट और पॉलिसी टर्म को इम्पैक्ट करने के लिए। फ्रॉम द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द लैंड यूज ट्रांसपोर्ट मॉडल टू द लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। बेसिकली हम उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली लैंड यूज ट्रांसपोर्ट मॉडल, की जो पहले यूज होते थे लैंड यूज ट्रांसपोर्ट मॉडल, वो क्या थे। इंटरमीडिएट इरा मॉडल, बीच में जो इंटरमीडिएट इरा मॉडल है, जो बहुत पुराना नहीं है बट इंटरमीडिएट है, वो इंटरमीडिएट इरा मॉडल्स में कौन कौन सा लैंड यूज और ट्रांसपोर्ट मॉडल का यूज करके फ्यूचर डेवलपमेंट होता था, फ्यूचर ग्रोथ होता था, या तो फ्यूचर पैटर्न डिसाइड होती थी। और उसके बाद है मॉडर्न इरा मॉडल। मॉडर्न इरा मॉडल यानी कि अभी जो हाल चल रहे हैं और फ्यूचर में उसके साथ साथ डेवलपमेंट होने वाले वो मॉडल्स। तो ये तीनों मॉडल्स का यूज करके हम फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं और लैंड यूज का और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले बात करें कि लैंड यूज, अर्ली लैंड यूज ट्रांसपोर्ट मॉडल किस हिसाब से थे। So, several technology which are represent of the earliest effort in the development of the urban development model and continues to survey a greater number of transportation studies. तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे डिपेंडेड है, वहाँ से हम जो डेवलपमेंट प्राइमरी जो लोकेशन है, रेजिडेंशियल एक्टिविटी है, इन सब का यूज़ करके हम जो टेक्निक डेवलप करते हैं या तो मॉडल डेवलप करते हैं, वो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के साथ। तो वो एक्टिविटीज हम अर्लियर लैंड यूज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के लिए यूज करते थे। जो भी हम सैंपल कलेक्ट करते थे, जो प्रैक्टिकली सैंपल कलेक्ट करते थे स्मॉलर अर्बन एरियाज के लिए, उसका यूज करके हम वेरियस अर्ली लैंड यूज मॉडल क्रिएट करते थे। उनमें से क्या क्या था कि एक्टिविटी वेट टेक्निक थी, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी थी, डेंसिटी सैचुरेशन ग्रेडियंट मेथड थी, जिसके यूज करके लैंड यूज और ट्रांसपोर्ट मॉडल क्रिएट करते थे। द डेल्फी टेक्निक थी और द सिंपल एसेसिबिलिटी मॉडल थे। तो ये सब अर्लियर यूज होता था। अभी जो इंटरमीडिएट इरा में यूज हो रहा है, दैट वाज द गोल्डन इरा ऑफ द डेवलपमेंट इन लैंड यूज ट्रांसपोर्टेशन मॉडलिंग, कि जिससे सबसे एम्पेरिकल मॉडल यानी कि इक्वेशन बेस्ड और रिग्रेशन इक्वेशन बेस्ड इक्वेशन मॉडल का हम यूज करने लगे। So, empirical models has been developed and applied. The widest group of the model is led by the work of IS survey and IS models. So, basically, various intermediate era models like empiric models, 1965 Wilson's model, the Lowry
models 1964, Garin models, time oriented metropolitan model, projective land use model, Hudson models and Sarnas models। तो 1965 से लेके 1979 तक जो इंटरमीडिएट डेवलपमेंट हुआ लैंड यूज और ट्रांसपोर्ट मॉडल में, उसमें ये सब मॉडल्स का यूज करके एम्पिरिकल फार्मूला का यूज करके हमने डेवलपमेंट फ्यूचर ग्रोथ के लिए किया। अभी जो मॉडर्न इराज में 1980s के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो मॉडर्न इरा में डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके हिसाब से कौन कौन से मॉडल्स का यूज होता है लैंड यूज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो 1980s has been a very interesting development in the era of land use transport modeling. So the relationship between land use and transport means that any policy relating to land use development or transportation facility which will inevitably affect the order or other dimension thought, not accessibility on the same time scale. So various model on a era model are Amersfoort models, कैल्यूटस मॉडल्स जिसको हम CLUTS मॉडल बोलते हैं, डार्क मून मॉडल्स, ITLUPs मॉडल्स, LILT मॉडल्स, ओसाकास मॉडल, SILOC मॉडल्स और TOPAZ मॉडल्स की ये सब मॉडल्स का हम जिसको हम टोपाज मॉडल एंड सेलॉक्स मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न इराज मॉडल है जिसका हम यूज करते हैं। तो इसके साथ साथ जो लैंड यूज और ट्रांसपोर्टेशन जो मॉडल क्रिएट होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो पॉपुलेशन मॉडल होता है, दूसरा इकोनॉमिक मॉडल होता है। तो इकोनॉमिक और पॉपुलेशन मॉडल है लैंड यूज मॉडल। लैंड यूज मॉडल है डायरेक्टली ट्रिप जनरेशन मॉडल है, जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन डेटा जो सर्वे डेटा है उस पर काम करता है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड हम ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल स्प्लिट मॉडल, ट्रैफिक असाइनमेंट मॉडल और मॉडल का इस हिसाब से एवोल्यूशन होता है। तो इस हिसाब से लैंड यूज और ट्रांसपोर्टेशन किस हिसाब से कनेक्टेड है, किस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स यूज होते हैं, डेवलपमेंट किस हिसाब से हुआ, अर्लियर लैंड यूज ट्रांसपोर्ट मॉडल क्या था, इंटरमीडिएट क्या था और मॉडर्न इराज में कौन कौन से मॉडल्स थे। उसके साथ साथ लैंड यूज और ट्रांसपोर्टेशन का किस हिसाब से इंटरेक्शन है वो हमने ये दोनों डायग्राम के साथ और फ्लो चार्ट के साथ देखा है। सो आज का जो लेक्चर नंबर 1 है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जिसका टाइटल था हमारा लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग मॉडल्स। सो थैंक यू।